सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन चैप्टर बीए पार्ट सेकंड का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? जल संसाधन। कौन सा? जल संसाधन। जल संसाधन। और इसमें अपन ने लास्ट में भूमिगत जल के स्रोत वो अपन ने देख लिए थे। आज अपन देखेंगे भूमिगत जल की उत्पत्ति के स्रोत। पहले अपन ने देखा कि भूमि के अंदर जल जो स्टोर होता है वो कैसे होता है, आकाशीय जल से है, मेघमा लावा वगैरह से है, वो चीज़ें अपन ने देख ली थी। अब भूमि पर जो धरातल के जो आंतरिक भाग का जो जल है वो धरातल पर प्रकट कैसे होता है? कुओं के द्वारा, ये जो उष्ण स्रोत हैं, जो स्रोत हैं, खनिज स्रोत हैं, पाताल तोड़ कुएँ हैं, गिज्जर है, कूप है, ये जो संसाधन हैं वो अपन लिखेंगे। तो आप हेडिंग डालो भूजल की उत्पत्ति के स्रोत। क्या? भूजल की उत्पत्ति के स्रोत, ये अपना लास्ट हेडिंग है। उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पहला है स्रोत। इसमें थोड़ा सा पहले एक लाइन लिख लो, भूजल निम्न स्रोतों के माध्यम से धरातल पर प्रकट होता है। निम्न स्रोतों के माध्यम से धरातल पर प्रकट होता है। और उसमें पहला लिखो स्रोत, स्प्रिंग्स। क्या? स्प्रिंग्स। ये दो प्रकार के हैं। एक तो मध्यम गहराई से निकलते हैं। इसमें क्या होता है, धरातल के ऊपर छिद्र होता है, उससे यूं गदगद प्रकार से पानी अंदर से है वो बाहर निकलता रहता है। जो पानी गर्म होता है, अत्यधिक गर्म होता है जो पानी, वो धरातल की डेप्थ से बहुत गहराई से निकलता है वो जल। और जो साधारण जो स्रोत है वो मध्यम से निकलते हैं और उसका टेम्परेचर कम होता है। इसमें लिखो आप, भूमिगत जल का जो भाग धरातल पर किसी प्राकृतिक छिद्र से निकलता है। किसी प्राकृतिक छिद्र से। प्राकृतिक और कृत्रिम में डिफरेंस क्या है? प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा ये हमको मिला है। अपन ने खुद ने ये जो धरातल पर जो छिद्र वगैरह है वो अपन ने खुद ने नहीं बनाया। कई पहाड़ वगैरह होते हैं जहाँ से झरने बहते रहते हैं, धरातल के अंदर से जल निकल कर, बाहर का जल नहीं, अंदर का जल है वो बाहर निकलता रहता है। वो क्या है? प्राकृतिक। और कृत्रिम होते हैं वो इंसान खुद उनको निर्मित करता है, उसे अपन कृत्रिम कहते हैं। भूमिगत जल का जो भाग धरातल पर किसी प्राकृतिक छिद्र से निकलता है तो वो जल स्रोत झरना कहलाता है। वो जल स्रोत झरना कहलाता है। झरने का सेकंड शब्द या चश्मा, इसको लिख लेना आप। क्या? चश्मा। समझ में नहीं आता बाद में शब्द, अगर झरना शब्द नहीं मिले सीधा यही मिल जाए। यह चश्मा कहलाता है। स्थायित्व के आधार पर यह स्थायी एवं अस्थायी दो प्रकार का होता है। स्थायी एवं अस्थायी दो प्रकार। जो स्थायी है उससे हमेशा लाइफ टाइम के लिए जो जल निकलता रहता है। अस्थायी है वो कभी जल निकलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, कई वर्षों के बाद वापस शुरू हो जाता है। स्थायी एवं अस्थायी दो प्रकार का होता है। जबकि स्थायित्व के आधार पर तो दो प्रकार है, स्थायी और अस्थायी। आगे लिखो, जबकि प्रकृति के इन स्रोतों को निम्न रूपों में रखा गया है। और पहला लिखो साधारण स्रोत। पहला साधारण स्रोत। ये साधारण गहराई वाले होते हैं। ये साधारण गहराई वाले होते हैं जिनसे गर्म जल निकलता है। गर्म जल निकलता है।
रुकना एक मिनट, वापस लिखो। ये साधारण गहराई वाले होते हैं जिनसे, साधारण स्रोत ना, जिनसे स्वच्छ एवं शीतल, जिनसे स्वच्छ एवं शीतल पेयजल निकलता है, स्वच्छ एवं शीतल पेयजल निकलता है। ये तो है साधारण स्रोत। साधारण स्रोत। सेकंड तापीय स्रोत। जो ये तापीय स्रोत हैं वो गहराई से निकलता है ये जल। ये अधिक गहरे होते हैं, ये अधिक गहरे होते हैं जिनसे गर्म जल निकलता है, जिनसे गर्म जल निकलता है। कैलिफोर्निया में ऐसे स्रोत मिलते हैं, कैलिफोर्निया में ऐसे स्रोत मिलते हैं। अगला लिखो उष्ण स्रोत। उष्ण स्रोत, उष्ण स्रोत। इसका ताप क्वथनांक से ऊपर होता है भारत में हिमाचल के कुल्लू, यह कुल्लू मनाली ये जगह के नाम है। हिमाचल के कुल्लू, यूएसए के येलोस्टन, यूएसए के येलोस्टन नेशनल पार्क में ऐसे स्रोत मिलते हैं, अगला लिखो खनिज स्रोत। खनिज स्रोत। पहला देखो, जो ये स्रोत है स्प्रिंग्स हैं, इसके पार्ट हैं ये। पहला साधारण स्रोत, उसके बाद तापीय स्रोत, उसके बाद उष्ण स्रोत। अगला है खनिज स्रोत। इनमें गंधक, लवणीय एवं अन्य औषधीय महत्व का जल निकलता है। अन्य औषधीय महत्व का जल निकलता है, जैसे उत्तरांचल में देहरादून के समीप सहस्त्रधारा, देहरादून के समीप सहस्त्रधारा, और उड़ीसा का अत्तारी, उड़ीसा का अत्तारी आदि। अगला लिखो कूप। सेकंड पॉइंट लिखो कूप। कूप या वेल। ये कूप क्या होते हैं? अपन ने पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी होगी। जो ये ऊपर का जो 30 किलोमीटर का क्षेत्र होता है, जिसका परत का नाम नहीं दिया गया, अवसादी चट्टानों से जो निर्मित है 30 किलोमीटर का क्षेत्र, इसमें क्या है, अवसादी चट्टान और कहीं पर बाद में बिल्कुल ठोस चट्टान है, मतलब अपारगम्य। जैसे यूँ समझो आप, जैसे यहाँ अवसादी चट्टानें हैं, ऊपर का जो बरसात का पानी है, नहरों का है, नदियों का जो पानी है, जो रिस कर धरातल के अंदर जाता है, और नीचे लास्ट यहाँ पत्थरों से निर्मित ठोस चट्टान आ गई। ये तो पारगम्य चट्टान है ऊपर की, तो और यहाँ अपारगम्य चट्टान आ गई। तो इसके ऊपर का जो ये भाग है ना, यहाँ पर जल का स्टोर होता है यहाँ पर। तो जो अपन कुएं वगैरह खोदते हैं
उनमें जैसे अपन ने यहाँ गड्ढा बना लिया, ये कुआं खोद लिया यहाँ, तो ये रिक्त स्थान है, जो आसपास से जो जल है वो रिस कर यहाँ स्टोर होता रहता है, और यहाँ से कुओं के माध्यम से अपन मोटर वगैरह लगा के ये पानी है वो बाहर निकालते हैं। और इससे नीचे जो चट्टान है वो है पारगम्य चट्टान है, तो जल इससे नीचे धरातल के अंदर रिस कर नहीं जाता। तो यहाँ जो पानी स्टोर होता है उसे अपन कूप कहते हैं। इसमें लिखो भूसतह के नीचे, भूसतह के नीचे स्थित संयुक्त जल क्षेत्र का, संयुक्त जल क्षेत्र का जल प्राप्त करने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए पारगम्य सेलों में, पारगम्य सेलों में कुएं खोदे जाते हैं, कुएं खोदे जाते हैं, जिनके नीचे, जिनके नीचे अपारगम्य सेलें, अपारगम्य सेलें होने से जल भरा रहता है, सेलें होने से जल भरा रहता है। अगला हेडिंग डालो आप, पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं, जो ये पाताल तोड़ कुएं हैं इनसे जल अपने आप धरातल पर प्रकट होता है। पाताल तोड़ कुएं, इसमें लिखो जब ऊपरी सतह पर, जब ऊपरी सतह पर कूप जल भृत की गहराई तक खोदा जाए तो, कूप जल भृत की गहराई तक खोदा जाए तो जल, जल स्थैतिक दाब के कारण, स्थैतिक दाब के कारण स्वतः ही, स्वतः ही भूसतह पर प्रकट होने लगेगा, भूसतह पर प्रकट होने लगेगा। इसे ही पाताल तोड़ कुएं कहते हैं, इसे ही पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या, इनकी सर्वाधिक संख्या ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में इनकी सर्वाधिक संख्या मिलती है। लास्ट लिखो गीजर, लास्ट लिखो गीजर, गीजर। आइसलैंड की भाषा में आइसलैंड की भाषा में गीजर शब्द का अर्थ, गीजर शब्द का अर्थ फुहार छोड़ने वाला, फुहार छोड़ने वाला होता है। होम्स के अनुसार, होम्स के अनुसार गीजर गर्म पानी के, गीजर गर्म पानी के स्रोत होते हैं, गीजर गर्म पानी के स्रोत होते हैं, जिनसे, जिनसे कुछ समय के अंतराल पर, कुछ समय के अंतराल पर उष्ण जल एवं, उष्ण जल एवं वाष्प, वाष्प तीव्रता से निकलती रहती है, वाष्प तीव्रता से निकलती रहती है। इस जल का तापमान, इस जल का तापमान 75 डिग्री से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, होता है। यूएसए के, यूएसए के व्योमिंग राज्य, वै यो मी और गे, व्योमिंग राज्य, यूएसए के व्योमिंग राज्य के येलोस्टोन, पहले लिखा था मैंने, येलोस्टोन, व्योमिंग राज्य के येलोस्टोन नेशनल पार्क में
नेशनल पार्क में विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल शहीद 100 गीजर हैं कोमा सोन हरियाणा, यहाँ भी गीजर देखने को मिलता है, सोन हरियाणा, कोमा पुरगा घाटी लद्दाख, ये पुरगा घाटी कहाँ है? लद्दाख, पुरगा घाटी कोष्टक में लद्दाख तथा अनंतनाग ये भी जगह का नाम है, अनंतनाग कोष्टक में लिखो कश्मीर में भी गीजर मिलते हैं। ये आपका जल संसाधन का चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब कल अपन देखते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ें। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।